देखिए, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और चलते हैं मोमेंटम फंड्स के ऊपर। देखिए, पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो मोमेंटम फंड्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। किन फंड्स में कितनी गिरावट आई है और गिरावट के कारण क्या हैं, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। बताइए कंचन, क्या रिसर्च किया आपने? जी, अगर हम पहले की बात करें तो हमने देखा था कि जो मोमेंटम फंड्स हैं उन्होंने निफ्टी के कंपैरिजन में बाकी के जो सेक्टर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया था। इनफैक्ट डबल से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे हमें जनरेट होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन पिछले 3 महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का डर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम कल के डेटा की ही बात कर ले, जो SIP के नंबर्स आए थे वहाँ पे भी जो ये फियर फैक्टर था वो हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा था। AUM ग्रोथ जिस तरीके से हमें घटती हुई दिखाई दी थी उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो डर है वो एविडेंटली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंधन निफ्टी मोमेंटम फंड की, जहां पे हमें पिछले 3 महीने में करीब करीब 28% की गिरावट देखने को मिली है। और यही फंड नहीं बल्कि जो बाकी के और भी फंड्स हैं वहां पे अगर आप गिरावट देखेंगे पिछले 3 महीने में तो आपको 30 से 20% की गिरावट एविडेंटली देखने को मिलेगी। लेकिन इन कंट्रास्ट आप जनवरी से लेकर सितंबर जो मार्केट के लिए काफी अच्छा टाइम देखा गया था, वहां पे इनका रिटर्न देखेंगे तो 37% का यहाँ पे रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया था। आदित्य बिरला में, निपॉन में हमें 36% का, 37% का, 36% का। लेकिन इन कंपैरिजन जो गिरावट है वो हमें इसी तरीके की लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा और भी काफी सारे फंड्स हैं। इन टोटल अगर हम देखें तो 28 से 30 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो गिरावट का सिलसिला है वो एविडेंटली दिखाई दे रहा है। 30 से 40% तक भी ये गिरावट जाती हुई दिखाई दी है। एडलविसेस की बात करी जाए तो 25% गिरावट यहां पे देखने को मिली है। कोटक में 24, HDFC में 24 और साथ ही साथ ICICI में भी हमें 24% की गिरावट देखने को मिली है, जिन्होंने पिछले साल जो रिटर्न जनरेट करके दिए थे मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। और उस टाइम पे इनको बोला जाता था कि ये मार्केट के जो है डार्लिंग स्टॉक्स है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और वो जो डर है वो यहाँ पे भी एविडेंटली दिखाई दिया है। बिल्कुल, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने रखने के लिए। मोमेंटम का मतलब ही यही है कि जब मोमेंटम चलता है तो उसमें इसी तरीके की रैली आती है, लेकिन उसमें से आप कब निकल सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़िट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक बार अगर स्टॉक्स गिरना शुरू होंगे उसके बाद फिर वो रुकते नहीं हैं, और यही आप देख रहे हैं। और अगर 37% की रैली के बाद 24% की डिक्लाइन आए तो टेक्निकली रैली 13% नहीं बचती, सिर्फ 4% की बच जाती है, क्योंकि वो कैलकुलेशन उस हिसाब से होगा। आप करके देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से, उसके बाद सौमिल के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, फिर अमित सेठ के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ। शिल्पा जी, आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा टाटा टेक पे सेल की तरफ। यहाँ पे पुट बाय करना है 620 का पुट टाटा टेक में। टाटा टेक मुझे लगता है यहाँ पे 600 से लेके 580 के लेवल्स के लिए एक बार अटेम्प्ट लेगा, और यहाँ पे 650 660 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो 620 का पुट जो रफली 13 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 19 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है 23 से लेके 27 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ओके, टाटा टेक की 620 की पुट 13.45 पे ट्रेड करते हुए करीब 37% वैसे ही अगर आप देखें ऊपर है, तो अच्छा मूव यहाँ पे। अगला ट्रेड पिक करते हैं सौमिल जी से, FNO सुपरस्टार। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप आज? आज थोड़ा सा डिफेंसिव काउंटर पिक कर रहा हूँ। ITC ऑन द बाय साइड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑन द डेली चार्ट बाय साइड पर है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। अच्छा मोमेंटम में लग रहा है ITC। स्टॉप लॉस होगा 405 और टारगेट होगा 430। 405 से ITC में आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ FMCG का ये काउंटर। अब चलिए चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी बताइए, होली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और क्या पिक कर रहे हैं आप चार्ट का चमत्कार के लिए? जी श्रेया जी, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मैं एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। ऑल्दो थोड़ा सा साइडवेज है 3-4 दिन से, बट इसकी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 10 और 20 डेमा पे स्टॉक बड़े अच्छे से पिछले 4-5 दिनों से रेस्ट कर रहा है, और जिस हिसाब से यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है मुझे लगता है एक शॉर्ट स्विंग यहाँ पे बनता है। टारगेट्स लगभग हमारे रहेंगे 745 के, और स्टॉप लॉस रखेंगे 718 रुपए के। अमित जी, लगता है थोड़ा आशीष ने कुछ ज़्यादा ही आपको वो कर दिया, मजाक कर दिया आपके साथ। आपने चेंज कर ली अपनी ड्रेस, है ना? सुबह कुछ और पहना हुआ था आपने।
हाँ नहीं, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया था, बट हाँ शायद उन्होंने कहा था राजेश जी से मिलता जुलता है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने कहा था कि साथ में लेके गए थे, साथ साथ में शॉपिंग करने गए थे। नहीं 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 ठीक है, लेकिन वो मजाक में कहा था उन्होंने, आपको जरूरी नहीं था उसके लिए चेंज करना। नहीं नहीं, मैं त्योहार है, मैंने बोला आज दूसरा ड्रेस पहन लेता हूँ अभी।